बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम हमने जो सारा कुछ पढ़ा था आपने उसको पढ़ लिया होगा। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेली पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। ये आपके सेल के सुसाइड बैग्स हैं, जो इनके रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। सबसे पहले तो हम इनकी डिस्कवरी देखते हैं। डीडफ या डीड्यूफ भी इनको कहते हैं। साइंटिस्ट थे, अपने कोवर्कर के साथ इन्होंने क्या किया, 1949 में इस ऑर्गेनेली को पहली बार देखा। और डियर स्टूडेंट, और इनका नाम लाइसोसोम रख दिया। लाइसोसोम इनका नाम क्यों रखा? मैंने आते साथ कहा ये आपके सेल के डेथ लॉर्ड हैं, मौत का फैसला करने वाले। ठीक है जी। स्प्लिटिंग बॉडीज हैं, ये तोड़ देती हैं, डाइजेस्ट कर देती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं जो इनके रास्ते में आता है। तो उसी से इसका नाम निकला है। लाइसो मीन स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब क्या है बच्चों? बॉडी। सो स्प्लिटिंग बॉडी, ब्रेक डाउन बॉडी, ब्रेकिंग डाउन जो कि चीज़ों को तोड़ती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन में मजीद देखें तो दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ये कहाँ मौजूद होती हैं? यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होती हैं। सेल के अंदर जो भी चीज़ फैगोसाइटोसिस के जरिए अंदर आती है, फैगोसाइटोसिस को हम अपने सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। फैगोसाइटोसिस के जरिए जो भी चीज़ सेल के अंदर आती है वो मारी जाती है, यानी डाइजेस्ट की जाती है। कैसे की जाती है? जरा एक अमीबा के सेल को देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे। ये फूड पार्टिकल है, इसने सेल के अंदर जाना है। हमने पढ़ा था, लेट्स सपोज ये अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है। जैसे फूड पार्टिकल इसको टच करता है तो ये जो अमीबा की हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, ये अंदर की तरफ फोल्डिंग बनाती है। यानी ये कुछ इस तरह अपने अंदर की तरफ फोल्डिंग बनाती है और फूड पार्टिकल इस फोल्डिंग के अंदर आ जाता है। और उसके बाद ये फूड पार्टिकल को वेजिकल की फॉर्म में लपेट के सेल के अंदर भेज दिया जाता है। अब ये वेजिकल के अंदर बंद है, खुराक है, फूड है, सेल को चाहिए, ये किसी काम की नहीं है, अभी सेल में बंद है। तो इसको बाहर निकालेंगे तो सेल को मिलेगी ना। तो ये रहे बेटा लाइसोसोम्स। दीज आर द लाइसोसोम्स। मैंने इसका ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, डिटेल से बताऊंगा। ये लाइसोसोम्स हैं। और ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे? ये लाइसोसोम्स इस फूड की वेजिकल के साथ मिलेंगे और मिल के इसमें से फूड पार्टिकल को बाहर निकलवा देंगे और फूड पार्टिकल इस अमीबा के सेल का हिस्सा बन जाएगा। तो इसको तोड़ा, ब्रेक डाउन किसने की? लाइसोसोम ने ब्रेक डाउन की। आखिर लाइसोसोम में ऐसा क्या होता है? ठीक है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी पहले देख लेते हैं। ये इंतहाई सिंपल है, इंतहाई सिंपल मॉर्फोलॉजी रखती हैं, बनावट रखती हैं। और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, इनके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन। और डियर स्टूडेंट, ये ब्रेक डाउन कैसे करती हैं? मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से इनके अंदर आपको डॉट शो किए हुए हैं। ये वो डॉट हैं जो चीज़ों की ब्रेक डाउन करते हैं। असल में ये एंजाइम्स हैं। और ये एंजाइम्स कौन से एंजाइम हैं? हम कहते हैं दीज आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। मैं इस बात को समझाऊंगा कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं। हाइड्रो मीन पानी, लिटिक मीन ब्रेक डाउन। हाइड्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि चीज़ें वाटर की मौजूदगी में टूट जाती हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो होंगे जो पानी की मौजूदगी में चीज़ों को तोड़ेंगे, जैसे फॉस्फोटेसिस। इस खास क्लास को जो पानी की मौजूदगी में चीज़ों को तोड़ती है, हम इन्हें फॉस्फोटेसिस कहते हैं। हैव अ लुक। अगर आप लाइसोसोम्स को सोचें कि ये कैसे बनते हैं और ये है क्या, तो हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। उससे पीछे हम बेटा एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट, हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा था, हमने ज़रा सोचिएगा। हम अभी लाइसोसोम की तरफ आएंगे। लाइसोसोम होता क्या है? उससे पहले याद रखें, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम ये रहे ग्रैनुलर पार्टिकल, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं इस बारे में। ये ग्रैनुलर पार्टिकल क्या करते हैं? ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। आज मैं आपसे पूछूंगा एंजाइम क्या होते हैं, तो आपने बताना है। प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ये नेटवर्क, ये गुच्छा सा जो पड़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये वाला
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जब ये राइबोसोम प्रोटीन बना लेते हैं तो प्रोटीन इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हुई निकलती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में निकालता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर में निकालता है और ये प्रोटीन थैलीनुमा स्ट्रक्चर में निकल रही है। हमारे पास ये है गोल्जी अपरेटस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी हमारे पास कंजेस्टेड है, ठीक है। ये गोल्जी अपरेटस क्या करता है, चीजों की पैकिंग करता है। ये प्रोटीन जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल कर आई है, अभी फंक्शनल नहीं है, इसकी फिनिशिंग नहीं हुई, गोल्जी इसकी फिनिशिंग करता है। अच्छा, ये वेसिकल इस यहाँ से एंटर होती है, यहाँ से एंटर होने के बाद इनके अंदर से गुजरती है और फाइनल फॉर्म में यहाँ से निकलती है। अब ये जो फाइनल फॉर्म में यहां से ये निकली है, इसको लाइसोसोम कहेंगे, मगर कब इसको लाइसोसोम तब कहेंगे अगर इस थैली के अंदर, इस इन्वेलप के अंदर एंजाइम मौजूद होंगे। और कौन से एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम, चीजों की तोड़ फोड़ करने वाले एंजाइम। तो ये लाइसोसोम्स ऐसे बनते हैं। प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां से एक थैली की शक्ल में गोल्जी में चली जाती है, गोल्जी इनको पैकिंग करता है, फाइनल शक्ल में लाता है और एंजाइम एक खास पैकिंग के अंदर निकल आते हैं बाहर। और जब ये एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक पैकिंग में मौजूद होते हैं, इन्हीं को लाइसोसोम कहते हैं। हाँ, फर्क ये है कि इस वक्त इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ऐसा क्यों है? प्राइमरी लाइसोसोम जो गोल्जी से निकल कर आते हैं वो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं। यहां हमने देखा था ये जो लाइसोसोम पड़ा हुआ था ये प्राइमरी था, लेकिन जैसे ही ये लाइसोसोम फूड के साथ मिल जाते हैं, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं यानी एक्टिव हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जो पहली बार निकल के गोल्जी से आते हैं, दे आर प्राइमरी लाइसोसोम एंड व्हेन दे कंबाइन विद द फूड पार्टिकल, या हर वो चीज जिसके साथ मिलकर इन्होंने इसको तोड़ना है, देन दे विल बी एट दैट टाइम आर कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये हमने देख लिया ये कैसे बनते हैं। आए इसके थोड़े से फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो जब हम इसकी फंक्शन की तरफ जाएंगे तो डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेवलपमेंट और ग्रोथ को बच्चे मिक्स कर जाते हैं। बेटा जो माँ के पेट में होती है वो डेवलपमेंट होती है। हम जितनी देर अपने वालदा के पेट में थे हमारी डेवलपमेंट हो रही थी, जैसे हम दुनिया में आ जाते हैं हमारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन एक मेजर सा फ़र्क बता रहा हूँ डेवलपमेंट क्या होती है। डिटेल में हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए थोड़ा सा फर्क समझाने के लिए मैंने डेवलपमेंट और ग्रोथ का आपको समझा दिया है। ओके, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अब इसकी मिसाल, ड्यूरिंग डेवलपमेंट लाइसोसोम किस काम आ सकते हैं? गौर कीजिएगा, ये मेंढक का जो बच्चा है, मेंढक का बच्चा, उसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल, मेंढक जब छोटा होता है उसके पीछे दुम होती है। जैसे ही ये मेंढक बड़ा फ्रॉग बन जाता है, इसके अंदर दुम नहीं होती, उसके दुम डीजनरेट हो जाती है। डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन कौन करवाता है डेवलपमेंट के दौरान? कौन करवाता है? लाइसोसोम करवाते हैं। अच्छा, ऑटोफैगी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ऑफ द लाइसोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, फैगी, फैगोसाइटोसिस से निकला है खाना, खुद को खाना। ये खुद को कैसे खा सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा ये खुद को कैसे खाते हैं। अभी ये खाने लगे हैं खुद को। अच्छा, खुद को खाने से मुराद है ये अपना कोई हिस्सा खा जाएंगे। इनके अंदर एक ऑर्गेनेली लेट्स सपोज पड़ी हुई है और वो ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये ऑर्गेनेली पुरानी है, बूढ़ी है, ये इतना काम नहीं कर रही, वॉर्न आउट, टूटी फूटी है, किसी वजह से टूट चुकी है। तो क्या होगा? ये वॉर्न आउट, ओल्ड, पुरानी ऑर्गेनेली, या सेल का कोई पुराना हिस्सा ही क्यों ना हो, उसे ये क्या करते हैं? खुद ही तोड़ फोड़ कर देते हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसे ऑटोफैगी कहते हैं। क्या इसका सेल को फायदा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या? जब ये अपने पुराने हिस्से को तोड़ लेते हैं, उसमें से अहम चीजें निकाल कर दोबारा सेल की कोई नई चीज बना लेते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। ओके, उसके अलावा ये कहाँ हिस्सा लेते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर सेल के बाहर, एक तो इंट्रा सेलुलर, विद इन सेल, सेल के बाहर जो डाइजेशन होती है उसमें भी क्या होते हैं? लाइसोसोम्स
होते हैं। तो ये लाइसोसोम्स के क्या थे, बड़े इंपॉर्टेंट ही फंक्शन थे जो हमने अभी अभी देखे। और लाइसोसोम्स क्या है, ब्रेक डाउन करते हैं चीज़ों की। फिर इनसे बीमारियां भी हो सकती हैं। कैसी बीमारियां? हम लाइसोसोम से होने वाली बीमारियों को कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस। नाम बता रहा है कोई चीज स्टोर हो जाएगी। कैसे स्टोर होगी अभी देखेंगे, लेकिन आमतौर पर जो चीजें स्टोर होती हैं सेल के अंदर वो दो हैं, या तो दैट इज ग्लाइकोजन, या वो क्या है, लिपिड्स। अच्छा, अब हमने पढ़ा हुआ है अभी अभी आते साथ ही, जब सेल के अंदर कोई चीज आती है उसको तोड़ना होता है, प्राइमरी लाइसोसोम उस चीज के साथ मिलकर सेकेंडरी लाइसोसोम में बदल जाते हैं, और सेकेंडरी आर वेरी एक्टिव, उसी वक्त उस चीज को तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि उस थैलीनुमा स्ट्रक्चर में तोड़ने के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज बॉडी में किसी वजह से एंजाइम बने ही ना, खाली थैली ही प्रोड्यूस होती हैं, यानी यहाँ से जब लाइसोसोम बन के आ रहे हो एंजाइम मिसिंग हो, तो जब एंजाइम मिसिंग होंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे, एंजाइम मिसिंग होंगे तो इनका काम ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 एक डिजीज है, इसमें ग्लाइकोजन की बॉडी में स्टोरेज हो जाती है। कैसे होती है देखना है जरा, प्लीज देखिएगा। हमारे लिवर, हमारे जिगर और हमारे मसल सेल के अंदर अल्लाह ताला ने ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में रखी होती है। व्हाट इज ग्लाइकोजन? हमारी एनिमल की फूड जो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एक कार्बोहाइड्रेट है, और बवक्त ज़रूरत इस ग्लाइकोजन को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है। लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो ये लाइसोसोम, ये ग्लाइकोजन है, दिस इज ग्लाइकोजन, इस ग्लाइकोजन के साथ आकर लाइसोसोम लगे, लेकिन उस लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम मौजूद ना हो तो ये ग्लाइकोजन टूटेगी नहीं। ये आपस में फ्यूज तो कर जाएंगे लेकिन ग्लाइकोजन टूटेगी नहीं, ग्लाइकोजन की स्टोरेज स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह एक टाइसैच डिजीज, टाइसैच भी कहते हैं, टाइसैच भी कहते हैं, सैच, तो ये लिपिड की स्टोरेज से होती है, लिपिड स्टोरेज से होती है। कैसे देखें लिपिड को बॉडी के अंदर तोड़ना है, लिपिड मेटाबॉलिज्म जिसे आप कहते हैं। तो लेट्स सपोज ये लिपिड, ये क्या है, लिपिड्स है। एक ऑर्गेनेली अभी हमने पढ़ा जिसका नाम लाइसोसोम है, वो आती है, ऑर्गेनेली है, लेकिन उसके अंदर अगर एंजाइम मिसिंग हो, ये आपस में मिल तो जाएंगे, दोनों मिल तो जाएंगे आपस में, लेकिन ये लाइसोसोम इसको तोड़ नहीं सकेगा। बदले में होगा क्या, प्लीज देखिएगा जी सर, प्लीज देखिएगा, यहां पर लिपिड स्टोरेज हो जाएगी, लिपिड बॉडी में स्टोर होने लग जाएगा, और जैसे ही लिपिड बॉडी में स्टोर होने लग जाएगा तो खास तौर पे ये ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, लिपिड स्टोरेज से ब्रेन रिटार्डेशन, ब्रेन के सेल इफेक्ट होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होती है, और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो लिपिड स्टोरेज, टाइसैच। ग्लाइकोजिनोसिस, इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। सो दे आल्सो मे बी द कॉज ऑफ डिफरेंट डिजीजेस बाय द स्टोरेज इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली बाय द malfunction. So this was whole about the lysosomes. Lysosomes are the simply death lord, जिसके साथ टकराएंगे उसका खात्मा हो जाएगा। ठीक है जी, और ये जरूरी भी है सेल के लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।